कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है p बटावा q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब यहाँ देखो p बटावा q के रूप में परिमेय संख्या अगर अपन लिखते हैं है ना, तो p बटावा q के रूप में लिखनी है। q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1/2 लिख सकता हूँ, 3/4, 5/6, 7/8 कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे 7/16 या 11/25 इस प्रकार से संख्याएं लिख सकती हो सकती है जिसका शांत दशमलव निरूपण होता है। इनका क्या होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या है, शांत दशमलव। जब 2 का भाग 1 में देंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद में 1 2 अंकों के बाद में रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये जो परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं का जो हर जो है ना, वो 2 या 5 या दोनों की घात में हो तो ऐसी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होती है। या तो नीचे 2 का गुणज हो, जैसे ये 2 × 2 × 2 लिख रखा है, ये भी 2 का है ना, ये 5 × 5 लिख रखा है, मतलब 2 हो। ये अपने को एक मैं इधर रफ बता देता हूँ, या तो 2 हो या 5 हो या 2 × 5 के रूप में, इसके ऊपर कुछ भी घात हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कुछ होगा तो क्या होगा, वो शांत दशमलव बताएगा। ये ध्यान में रखना, ये किसमें, हर में, ठीक है। ऊपर वाला अंश कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर में। हर में जो है वो परिमेय संख्या हर जो है ना, 2 या 5 या दोनों भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। शांत दशमलव रूप निरूपित करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक q ऐसा लिया जाए कि q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या, मतलब अपने को q जो है वो इस प्रकार का लेना है, वो 2 या 5 के घात में या दोनों ही हो। जब उसका गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड अभाज्य, ये यहाँ पे लिख देना, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के घातांक में या दोनों हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवंशानी अनावर्ती, मतलब जिसकी आवृत्ति नहीं होती है। जैसे √2 है, अपन ने देखा था उदाहरण में भी दे रखा है, 1.4142135623 ठीक है। इसी प्रकार से √3 का निकालेंगे तो 1.7320508075 ऐसे ही 1/√5 का निकालता है 0.4472135959 इस प्रकार से क्या हो रहा है, अनवंशानी, मतलब ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। आवृत्ति नहीं हो रही इनकी, क्या हो रही है, अनवंशानी। अनवंशानी मतलब लगातार नहीं है, आवृत्ति नहीं हो रही उसकी। एक तो अनवंशानी मतलब एक के बाद दूसरा अंक आ रहा है, सेम वही अंक नहीं आएगा तो क्या होगा, उसकी आवृत्ति नहीं हो रही, ठीक है। दशमलव प्रसार जो है वो रुक नहीं रहा है और चलता ही जा रहा है अनंत तक। आगे अपने को सवाल दे रखा है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 5/7 है ना, मतलब 7 का भाग अपन 5 में लगाते हैं, 5 में भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाया तो यहाँ क्या है, 0। अब 7 का बाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 7 का 7 7 49, कितना बचा, 1, 0 आया। 7 एकम 7, कितना आया, 3, दशमलव तो फिर 0, 7 चौक 28, 28 तो कितना आएगा, 2 तो 0, 7 दूनी 14, 14 तो कितना बचेगा, 6, दशमलव है तो फिर 0 आ जाएगा। फिर 7 8 56, 56 तो कितना आया, 4 आया, 4 तो 0, 7 5 35 है ना, तो फिर 5 आ गया। अब ये क्या हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अपन जैसे अपने को दे रखा 9/11 तो 11 का, तो यहाँ देखो इस
9/11, तो 11 का भाग लगाता हूँ 9 में। यहाँ पे भी क्या है, छोटी संख्या है तो दशमलव लगाया, 0 कितनी बार बोलेंगे, 11 1 तो 8 बार बोलेंगे, कितना आएगा 88, कितने बचे 2, दशमलव तो 0, 11 एकम 11, कितने बचे 9, तो यहाँ क्या हो रहा है 81 आ रहा है। तो यहाँ देखो 5/7 किसकी आवृत्ति थी 0.1 7 1 4 2 8, इसकी अपने पास आवृत्ति हो रही है। और यहाँ अपन देखते हैं 9/11, तो यहाँ पे क्या है 0.81 की आवृत्ति हो रही है। तो इसके बीच में अपने को 3 संख्याएं चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो ये देखो 71 से लेके 81 तक कुछ भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई भी 3 संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिखा 0.7 2 3 6, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.7 3 5 4, इस प्रकार से कुछ भी संख्या जो आपको मतलब 71 से लेके 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 0.81 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार से 0.80800, इस प्रकार से, मतलब ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला सवाल है 9वां। सवाल नंबर है 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ देखो √23 लिख रखा है ना। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अगर √ के अंदर होती है तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। ये √225 लिख रखा है। 225 को अगर अपन बाहर निकालेंगे, 15 × 15 करते हैं, इसके गुण क्या 15 × 15, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है बाहर। तो 15 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.3796, दशमलव के बाद में क्या हो गया, रुक गया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव है। अगर शांत दशमलव होगा, पहले पढ़ा था अपन ने, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पे क्या है, इसमें डैश 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 लिख रखा है, तो ये शांत नहीं हो रहा है ना, चलता ही जा रहा है, ये चलता जा रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 7 8, 4 7 8 की क्या हो रही है, देखो 4 7 8 की आवृत्ति हो रही है। अगर आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अनुवंशानी आवृत्ति। मतलब अगर आवृत्ति हो रही है ना, चलता जा रहा है पर आवृत्ति हो रही है, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो अपन ने सवाल किए थे पहले 0.9 है तो उसको 10 से गुणा करके और वो किया था ना, उसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब सवाल नंबर 5वां दे रखा है 1.010, ये इस प्रकार से चल रहा है। तो ये क्या है, यह संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, अनुवंशानी अनावृत्ति हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, देखो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, दशमलव के बाद में जो अंक है उनकी आवृत्ति नहीं होती है एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। तो ये अनुवंशानी अनावृत्ति, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या जितनी भी होती है, अगर उसके ऊपर √ लग गया तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी।